हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 22 अगस्त 2020 और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करेंगे इसका डिस्कशन। आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें जो आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्री के लिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आई हैं। एडिटोरियल्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर आप आज के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो आज आप टाइम वेस्ट करेंगे। एक एडिटोरियल है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या चीज़ है। तो डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर काम का आता है वो ये है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा हैज़ अ मोर वाटर देन पंजाब। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है इशू ऑफ द सतलज यमुना लिंक। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के बीच में ये इशू चल रहा है सतलज यमुना लिंक का। दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम जो वाटर शेयरिंग अच्छे तरीके से करेंगे। अब पंजाब जो है पीछे हट चुका है, उसके ऊपर ये इशू है। थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इशू है। देखिए, ड्रैगिंग फॉर द डिकेड्स 1966 में आपका पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी पंजाब एक स्टेट बना। इट इज़ डिसाइडेड दैट हरियाणा विल गेट शेयर ऑफ सतलज रिवर। तो हरियाणा से बाइफरकेट हुआ था, तो ये लगा कि अब जो सतलज रिवर है उसका जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों में इक्वली। 1977 से लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया। 214 किलोमीटर सतलज यमुना लिंक स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखिए, ये है सतलज रिवर और ये है यमुना रिवर। तो ये जो लिंकेज प्रोग्राम है, ये वाला ये है लिंकेज प्रोग्राम। ये 214 किलोमीटर का है और उसमें से 122 किलोमीटर का एरिया पंजाब में आता है और 92 किलोमीटर का हरियाणा में आता है, ठीक है। तो इशू बिल्कुल सिंपल था। हम यमुना का पानी सतलज में भेजेंगे, सतलज से वाटर डिवाइड होगा, ठीक है। आगे देखिए, 1980 तक हरियाणा ने अपना कंप्लीट कर लिया इट्स इट्स पोर्शन। पंजाब स्किप डेडलाइंस मूव सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली। तो जो हरियाणा है उसने अपना 92 किलोमीटर की जो कनाल है वो तैयार कर दी बना करके। लेकिन जो पंजाब हरियाणा ने जो नीचे है हरियाणा, पंजाब का जो ये था 122 किलोमीटर का एरिया, इन्होंने इसे पूरा नहीं किया और अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट जब ये पहुँचे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पंजाब को अपनी ये कनाल भैया पूरी करनी है जो इसने अधूरी छोड़ी हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया एक्ट और इन्होंने टर्मिनेट कर दिया कि वाटर शेयरिंग पैक्ट 1977। इन्होंने इस पैक्ट को ख़त्म कर दिया पंजाब ने, और मैटर रेफ़र हुआ सुप्रीम कोर्ट को फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। कि कोई प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे तो कुछ बने बाद कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई डिसीज़न किसी चीज़ का आया नहीं है। अब ये जो डे बाय डे की एलिगेशंस यहाँ पर चलती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पंजाब ने आखिर मना क्यों किया। पंजाब्स रीज़न फॉर अनविलिंगनेस, ठीक है। इन्होंने मना इसलिए किया कि जब पंजाब बना तो सतलज रिवर पंजाब में को बहने लगी। अब पंजाब में बहने लगी तो हरियाणा वाले तो यही कहेंगे कि भाई हमारे से ही ये राज्य अलग हुआ है और जो है सतलज रिवर भी हमारे हाथ से चली गई है, तो इसका वाटर जो है वो हमें थोड़ा सा मिलना चाहिए। अब पंजाब को तो फ़ायदा ही है, अगर ना मिले तो सारा का सारा वाटर इसके पास ही है। अब सॉरी, तो रीज़न यही है कि पंजाब जो है फेस कर रहा है सेवरल वाटर क्राइसिस, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ग्राउंड वाटर का। तो आप ये देखिए, ग्राउंड वाटर के जो एक्यूफायर्स हैं जिनमें पानी इकट्ठा रहता है ज़मीन के नीचे, अगर उसका आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो किस तरह की कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। कितना बड़ा इशू बन चुका है अगर आपने एक ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है फॉर द वीट पैडी मोनोसैक। आपको पता है वीट और पैडी वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं और पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसने रिपोर्ट दी इट्स अंडरग्राउंड वाटर इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड अबाउट 79% ऑफ द स्टेट का जो अब तक ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ज़रूरत तो पड़ेगी पानी की। तो अब ऐसा थोड़ा ही है कि आपने जो एक्ट किए हैं, जो आपने पैक्ट किए हैं, वो सब आप वापस ले लोगे कि नहीं हमारे ख़त्म हो गए। और आपने ख़त्म किए हैं। पंजाब फील्स दैट इट हैज़ यूटिलाइज्ड इट्स प्रीसियस ग्राउंड वाटर, कह भी रहे हैं प्रीसियस और ख़त्म भी बहुत जल्दी हो गए। रिसोर्सेज टू ग्रो द क्रॉप फॉर एंटायर कंट्री, तो एंटायर कंट्री के लिए क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। एंड शुड नॉट बी फोर्स टू शेयर इट्स वाटर एज फेस इज़ द थ्रेट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर वाटर दे दिया हमने तो वहाँ पर जो है सिर्फ जो है एंटायर डेजर्ट ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, और पूरा का पूरा पंजाब
डेजर्टिफिकेशन का एरिया जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, कोई जो देश के लिए फसल नहीं उग पाएगी। Also, the youth of the state may start feeling that the state has been discriminate discriminated against once the construction of the canal restart. यूथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे कि भेदभाव हुआ है। पाकिस्तान एंड सेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिख फॉर जस्टिस कुड एक्सप्लोइट द सिचुएशन ऑफ फॉर्म एंड ट्रबल। तो ये इशू यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको आपने वाटर एग्रीमेंट साइन किया तो आपको उसका पालन करना चाहिए। अब आपने उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके ख़त्म कर दिया ग्राउंड वाटर को, तो गलती तो आप दूसरे की थोड़ा ही हुई कि आप उससे उसको पैक्ट तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सब इशू यहाँ पर चल रहे हैं, आपको बस इसका बेसिक पता होना चाहिए। और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, इन द लाइन ऑफ दिस एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ये ग्राउंड वाटर ईटीसी वगैरह, ठीक है। तो ये जो केस था ये यहाँ पर आपने आप पूरा समझ लिया, इस चीज़ को रट लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स आते रहते हैं। आप जनवरी में भी आया था ये आर्टिकल्स ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। या मैं बता रहा था कि एडिटोरियल कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। वही डे बाय डे की कोविड-19 और फ्यूचर पैंडेमिक पोस्ट क्या होगा। हाँ, ये आर्टिकल जो है इसमें जो बताया गया है वो है श्रीलंका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अभी कुछ देर में आ जाएगी, उसको आप देखिएगा, अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। या ये देखिए, केरला रेडीज टू होस्ट इट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। यहाँ कहाँ पर होस्ट होगा? केरल में। तो ये प्रीलिम का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगी फर्स्ट ड्रैगन फेस्टिवल, आगे लिख देगा केरला। राइट और रॉन्ग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 मेन पॉइंट हैं, वो देखिए। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला नेम्ड थोम्बिका महोत्सव, थोम्बिका महोत्सव 2020। पंटालू इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द फेस्टिवल, ठीक है। तो इसका नाम लिखेगा थोम्बी, क्या है? थोम्बी महोत्सव, थोम्बी महोत्सव, ठीक है। तो थोम्बी महोत्सव ये केरला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये देखिए, द इवेंट्स आर अ पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड द इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP एंड द IUCN, ठीक है। तो इन सब के साथ मिलकर ये मनाया जाता है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। केरला ने होस्ट किया फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए फिर, अब आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम अपना जो जजमेंट दिया है हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट को प्रकाश भूषण जी को लेकर के, हम उसको जो है अभी रिज़र्व करते हैं, अभी जजमेंट लागू नहीं होगा। लेकिन हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं मिस्टर भूषण को कि वो एपोलॉजी मांग लें, वो क्षमा मांग लें 24 अगस्त तक, ठीक है। तो 24 अगस्त तक अगर प्रकाश भूषण जी क्षमा मांग लेते हैं तो जो उनका रिज़र्व किया हुआ जजमेंट है वो पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर भूषण ने पहले तो मना कर दिया कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट किए थे वो मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए मुझे जो है क्षमा कर दें। ड्यूरिंग द हियरिंग मिस्टर के वेणुगोपाल जी जो अटॉर्नी जनरल हैं स्टेट्स दैट मिस्टर भूषण हैज़ डन ट्रिमेडियस अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पब्लिक के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। यू हैव कन्विक्टेड हिम बट डो नॉट पनिश हिम, मिस्टर वेणुगोपाल टोल्ड द कोर्ट। तो जो अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट का पूरा व्यू प्रकाश भूषण जी की तरफ आ चुका है, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो यहाँ देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है रिज़र्व कर लिया है इस बात को कहकर कि अगर वो क्षमा मांग लेते हैं तो इस चीज़ का जो है ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा और सज़ा जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी एक नेशनल जो है अब मुद्दा बन चुका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। या ये देखिए, ये केस हुआ एक नया, यहाँ पर भी एक जर्नलिस्ट सामने आई, इनका नाम है वेटरन जर्नलिस्ट विनोद दुआ, ठीक है। इनका यूट्यूब चैनल था, उन्होंने इस पर एक वीडियो डाली। वीडियो थी कोविड-19 स्ट्रेटजीज़ को लेकर के, जो इन्होंने गवर्नमेंट की कोरोना वायरस स्ट्रेटजीज़ को, जो उसको प्रिवेंट करने की स्ट्रेटजीज़ हैं उसको इन्होंने चैलेंज किया कि गवर्नमेंट कुछ खास कर नहीं रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, The basis of the case is his YouTube show telecasted on March 30. The FIR accused him of blaming the government for its COVID-19 preparedness. इन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए कोई प्रिपेयरनेस ढंग से हो नहीं रही है,
एंड मेकिंग पर्सनल एलिगेशंस अगेंस्ट पीएम, और इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ जो है एलिगेशंस भी लगाए, पर्सनल एलिगेशंस लगाए। अब यहाँ पर इन पर जो केस लगा वो लगा सेडिशन का। अब सेडिशन का केस ये होता है कि अगर आप किसी के खिलाफ़ कुछ बोल देते हैं, कुछ पब्लिश कर देते हैं, और उससे जो लोग हैं, जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनमें आक्रोश यानी कि उनमें एकदम से एगिटेशन की भावना आ जाती है कि ऐसा कैसे कह दिया, तब वो सेडिशन का केस आपका माना जाता है। आप कुछ पब्लिश कर देते हैं, आप कुछ कह देते हैं, और इससे जनता के जो दिल हैं उनमें चोट लगती है, उन्हें बुरा लगता है, तो वो आपका सेडिशन का केस माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इन पर जो एफआईआर लगा दी गई, और एफआईआर में इन पर सेडिशन का केस लगा दिया कि आपने गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा कहा है, और आप पर सेडिशन का केस जो है ठुकेगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। ठीक है, इसके बारे में नीचे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप ए सिटीज़न इज़ एंटाइटल्ड टू क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए व्यू टू चेंज इट। अगर आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उस चीज़ में सुधार करना चाहिए। अब क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो नीतियाँ उनमें सुधार करें कि लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा। सिटीज़न हैज़ ए राइट टू से और राइट वॉट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट। सिटीजन कुछ भी कह सकता है, गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी लिख सकता है, और इट्स मीज़र इसके कार्यों के बारे में बाय द वे ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज़ कर सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है। सो लॉन्ग एज, जब तक, अभी कंडीशन यहाँ पर जुड़ गई कि कब तक कर सकता है, जब तक ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। तो बात ये समझिए कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हो जाते। आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं कहेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे जिससे जो पब्लिक डिसऑर्डर है वो ख़राब हो जाता है, और जो लोगों में वायलेंस आ जाता है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, जो सोसाइटी है वो एंटी नेशनल हो जाती है। अगर ऐसा केस हुआ है तो आप पर सेडिशन का चार्ज लगेगा। आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह का षड्यंत्र रचा जिससे कि गवर्नमेंट गिरने के चांस हैं, और वो जो गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ के हिसाब से बनी है और उसका आपने क्रिटिसिज्म किया है, और वो फेयर नहीं है। ठीक है। इन्होंने लिखा है द वर्ड सिटीजन जो है प्रेस को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि प्रेस के मेंबर थे, तो ये बात इन्होंने एक्स्ट्रा कह दी। क्रिटिसिज्म ऑफ द पब्लिक मेजर्स और अ कमेंट ऑन गवर्नमेंट एक्शन हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड वुड बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स। तो आप क्रिटिसिज्म करते हैं पब्लिक मेजर्स का, और आप कोई कमेंट करते हैं तो उस पर रीज़नेबल लिमिट्स हैं, वो हम मानते हैं कि ऊपर हैं। ठीक है, हमने बताई जैसे कि आप जब तक कर सकते हैं जब तक कि जो है लोगों में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ एगिटेशन ना हो जाए, तो आप वहाँ तक नहीं कर सकते। ठीक है। सच कमेंट्स मेड वुड बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम। तो ये भी FSE जो है आपका फंडामेंटल स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट, तो ये यहाँ पर बात हुई। इन शॉर्ट, फेयर क्रिटिसिज्म इज़ नॉट सेडिशन। तो सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता अगर आपने फेयर क्रिटिसिज्म करा है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर हुई। ये देखिए, द प्रेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली इन ए डेमोक्रेसी। अब ये जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? अ सिटीज़न हैज़ ए राइट टू से और राइट वॉट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मीजर बाय द वे ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट, सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। सेम बात रिपीट हुई है कि आप तब तक जो है, ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करो, कमेंट करो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को, कुछ भी कहो, लेकिन उससे पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और जो लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है उसके खिलाफ वायलेंस लोगों में नहीं आना चाहिए, यानी कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर कहा गया था। प्रकाश भूषण जी जैसा केस ही है, और आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तो ये इनको सेडिशन का चार्ज लगा दिया। ठीक है। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था। आगे चलते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है और नागालैंड प्ली अगेंस्ट लोकायुक्त। अब क्या हुआ, जो नागालैंड में लोकायुक्त, आपको पता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 जो है पार्लियामेंट में लाया गया था और वो हाल ही में पास हुआ। उसके हिसाब से हर राज्य में जो है एक लोकायुक्त जो है बनाया जाएगा,
और यहाँ पर नागालैंड में भी एक लोकायुक्त जो है बनाए गए थे। अब इन जो एक्ट है उसकी जो लूप होल्स हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लोकायुक्त अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके खिलाफ जो नागालैंड सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, एक रिट डाली थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है। देखते हैं केस क्या हुआ। केस ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इशूड अ नोटिस ऑन अ प्ली फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड टू द डायरेक्शन। अब जो नागालैंड की गवर्नमेंट है इन्होंने कहा था कि जो लोकायुक्त हैं, हमारे जो स्टेट में लोकायुक्त हैं, उनकी पावर को ख़त्म करो और उनकी जो पावर्स हैं उन्हें उप लोकायुक्त को दे दो। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा वो यहाँ पर नीचे देखिए। ए स्टेटमेंट इशूड बाई नागालैंड एडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी एडवोकेट जनरल, उन्होंने रिप्रेजेंट किया नागालैंड गवर्नमेंट को। हु अपीयर्ड फॉर द स्टेट एलाइज दैट द रिट पिटिशन फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकायुक्त। इन्होंने कहा कि लोकायुक्त को रिमूव करिए क्योंकि वो एक्ट्स ऑफ इम्प्रोप्रिटी कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और इसके लिए आप उन्हें हटा दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि मिसयूज़ कर रहे हैं? अभी अभी बने थे द पिटीशन। अभी देखते हैं क्या क्या कहा। द पिटीशन बाय द स्टेट आज द कोर्ट टू यूज़ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। तो जो पिटीशन जो वेणुगोपाल जी ने फाइन की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको यूज़ करना चाहिए आर्टिकल 142 के अंदर, और इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ द लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो इंस्टीट्यूशन है उसकी सॉरी उसकी इंटीग्रिटी को जो है इनको मेंटेन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और जो लोकायुक्त के पद पर इस समय बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए क्योंकि वो मिस अप्रोप्रिएट एक्शंस कर रहे हैं। एंड एंश्योर दैट ए फिट प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ऑक्यूपाइज द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई, इंक्वायरी हैड बीन प्रपोज्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ, ऊपर से समझते हैं, यहाँ से देखिए। जो के वेणुगोपाल जी हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे रीज़न हैं कि लोकायुक्त जो इस समय हैं उनको क्यों हटाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो लोकायुक्त हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि मैं दिल्ली से वर्क करूँगा और ऑनलाइन वर्क करूँगा, मैं स्टेट में नहीं रहूँगा। अब ये जो है देखिए, जो लेटर जो दिखाया गया, अब एक इस चीज़ के लिए भी एक लेटर साइन होता है कि मैं दिल्ली से काम करूँगा, यहाँ से काम नहीं करूँगा। तो लोकायुक्त ने एक लेटर जो है वो नागालैंड गवर्नमेंट को दिखाया और उस पर जो है चीफ सेक्रेटरी जो थे स्टेट के उनके साइन थे। उन्होंने ये लेटर जो है नागालैंड गवर्नमेंट को दिखाया। अब नागालैंड गवर्नमेंट ने जांच की तो पता चला कि चीफ सेक्रेटरी ने ऐसे कोई साइन नहीं किए हैं। ठीक है, अब लेटर में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि जो लोकायुक्त हैं वो दिल्ली से वर्क करेंगे और ऑनलाइन वर्क करेंगे, स्टेट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये साइन किसके थे? फिर जो चीफ सेक्रेटरी के नाम पर जो यहाँ पर रजिस्टर थे, तो उस चीज़ को लेकर के ये फ़ाइल जो है यहाँ पर डाली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द पिटिशन एलाइज दैट द लोकायुक्त हैज़ ऑल्सो मेड एन अनजस्टिफाइबल क्वेस्ट। लोकायुक्त ने अनजस्टिफाइड क्वेस्ट भी किए। उन्होंने कहा कि जो सीएम का जो फॉर्मर ऑफिस और बंगलो है वो मुझे अलॉट कर दिया जाए। उन्होंने इस तरह की हरकत भी की कि फॉर्मर सीएम का जो ऑफिस और बंगला है उसको हटाने की और अलॉट करने की मांग की है। यहाँ पर देखिए, अर्लियर दिस ईयर द लोकायुक्त जस्टिस उमानाथ सिंह, ठीक है, तो ये थे लोकायुक्त। ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द और उन्होंने डेप्यूटी सीएम के खिलाफ प्रीलिम्स इंक्वायरी भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लोकायुक्त जो अभी अभी अपॉइंट होने शुरू हुए हैं उनके खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, अभी अभी आपको पता है कि जो हाजिया सोफिया जो एक इमारत थी उसको इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। टर्की में ये थी और इन्होंने इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। तो एक और म्यूज़ियम जो कारिये म्यूज़ियम है, इसको ये मॉस्क में जो कन्वर्ट करने जा रहे हैं। द डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म द कैरिये म्यूज़ियम इनटू द मॉस्क केम जस्ट अ मंथ आफ्टर द सिमिलर कंट्रोवर्शियल कन्वर्जन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड साइट हागिया सोफिया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये हागिया सोफिया क्या था और ये कार्य क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं।
या तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही आर्टिकल्स आपके काम के थे, और वन बाय वन हमने सभी आर्टिकल्स को डिस्कस किया। कुछ आर्टिकल्स अच्छे थे और प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एडिटोरियल आपका काम का नहीं था, और जो श्रीलंका वाला एडिटोरियल था उसकी वीडियो बस आने ही वाली है, उसके नीचे ही जो है आपको मिल जाएगी। और बस इस वीडियो में इतना ही है, और आपको होप करते हैं पसंद आया होगा। चैनल जो है लेट्स क्रैक इट, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बस बाकी चलते हैं वीडियो पूरे।